आज मुझे यहाँ इनायत नगर थाने का प्रभारी निरीक्षक बनकर बहुत खुशी हुई और मैं यहाँ के प्रभारी निरीक्षक सर विजय सिंह जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो आज एक दिन के लिए मुझे प्रभारी निरीक्षक का पद दिए जी। और आज मुझे प्रभारी निरीक्षक बनकर बहुत खुशी हो रही है। और मैं सारी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि निडर होकर कहीं भी आ जा सकें और अपनी समस्याओं को वो आके पुलिस के सामने कहें। पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके लिए गांव जा करके जो ग्राम प्रधान हैं और भी जागरूक लोग हैं गांव के जी। उनके साथ बैठक की जाती है जी। अपराधों के बारे में बताया जाता है बिल्कुल कि इसका कुप्रभाव आपकी पीढ़ी आपके परिवार पर कितना पड़ता है जी। इसके बारे में जागरूक किया जाता है बिल्कुल। और लोगों को शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करें, लोग आगे बढ़ें जी। अपराध का जीवन बहुत नहीं होता है जी। इन सब के बारे में बताया जाता है, जागरूक किया जाता है बिल्कुल। और समय समय पर रात में गश्त की जाती है। बिल्कुल। PRB है, हमारी गाड़ियां हैं जी। और भी कर्मचारी हैं जी। उनको रात भर गश्त में लगा करके गांव के लोगों से संपर्क कराया जाता है कि उनसे बातचीत करते रहें, उनको अपराध के कुप्रभाव के बारे में बताते रहें जिससे वो अपने बच्चों को और अपने स्वयं आगे बढ़ें, अपराधों के दलदल में न फंसें। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अवध लाइव चैनल पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों आज हम जनपद अयोध्या में हैं, थाना इनायत नगर के सामने खड़े हैं और आज 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज हम चेक करते हैं कि इस थाने में जो महिला डेस्क है, जो योगी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है महिला सशक्तिकरण के लिए, आज हम चलेंगे अंदर और रियलिटी चेक करेंगे दोस्तों कि महिलाओं के संबंध में यहाँ पे किस तरीके से, किस संवेदनशीलता के साथ उनसे जुड़े हुए मुद्दों को यहाँ पर हल किया जाता है। तो अभी हम थाने के अंदर चलेंगे और ये देखते हैं दोस्तों कि महिला सशक्तिकरण के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस थाने द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों इस समय हम थाना इनायत नगर में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, ये महिला हेल्प डेस्क है और अभी उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है महिलाओं में सशक्तिकरण के अभियान के प्रयास के द्वारा महिला मिशन शक्ति, जिसमें कि नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के तहत महिलाओं को ज़्यादा सशक्त किया जाने की आवश्यकता है। और दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाओं में बहुत बड़ी समस्या होती है, उनके साथ में घरेलू हिंसा इत्यादि चीज़ें होती हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे महिला हेल्प डेस्क के द्वारा उनको मदद पहुँचाई जाती है। दोस्तों जो महिलाओं के मुद्दे होते हैं वो थोड़ा पुरुषों से अधिक संवेदनशील होते हैं। ऐसे में आवश्यकता होती है कि उन मुद्दों को जो है पहली प्राथमिकता के आधार पर और बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ में हैंडल किया जाए। तो आज हम जानने की ये कोशिश करेंगे यहाँ पर कि महिलाओं को जो है सेफ फील कराने के लिए इस थाने के द्वारा कौन कौन से प्रोएक्टिव मेजर्स उठाए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं महिला डेस्क के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले तो अपना गुड नेम बताएं। स्वाति चौबे जी। स्वाति जी, आप ये महिला डेस्क कब से संभाल रही हैं और ये किस तरीके से काम करता है, हमारे दर्शकों के लिए बताएं। ये अभी अपने फरवरी से ही संभाला है जी। और ये जो आए हुए महिलाएं हैं, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई छेड़छाड़ हो रही है, वो एप्लीकेशन आते हैं यहाँ पे, या किसी की कॉल आती है 181 टोल फ्री नंबर पे, उसमें हम लोग बाई कॉल भी देखते हैं और प्रार्थना पत्र भी आते हैं, तो जाके क्षेत्र में उन लोगों का निस्तारण करवाते हैं। बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं स्वाति जी। क्या होता है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ पे जो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, ज़्यादातर उनमें FIR नहीं हो पाती है। लोग जो है पुलिस के पास जाना उचित नहीं समझते हैं क्योंकि इज्जत से जुड़ा हुआ मामला होता है। इससे कहीं ना कहीं जो है महिलाओं की जो डिग्निटी है, स्वाभिमान, वो प्रभावित होता है और समाज में फिर क्या होता है कि उनको तरह तरह के ताने इत्यादि। तो ऐसे में बताइएगा कितनी बड़ी चुनौती होती है आप लोगों के सामने। भाई जब तक वो कंप्लेंट करने नहीं आएगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा, राइट। तो आज के दिन आप महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे, खास करके जो घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ या अपराध की शिकार हैं। बस उससे यही कहना चाहेंगे कि कोई भी हिंसा हो वो हो नहीं, हम लोगों को एक टोल फ्री नंबर है महिलाओं के लिए, वो हम लोगों को कॉल करो, जो हम लोग गुप्त रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। अपनी सारी समस्याएं हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं क्योंकि हम लोग उनके लिए सदैव तत्पर हैं। जी। तो वो टोल फ्री नंबर बता दीजिए। 181 जी। और क्या आप लोग उनकी जो पहचान है वो गोपनीय रखते हैं? हाँ, उनकी गोपनीय पहचान रखी जाती है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं स्वाति मैम, ये बताइएगा कि जो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं वो पुरुषों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं
आपको जो है उनकी पहचान भी उजागर नहीं करनी है और उनके जो केस को जल्दी से सॉल्व करना है ताकि उनके मन में जो है कानून के प्रति एक फेथ पैदा किया जा सके। तो आप लोग कौन कौन से प्रोएक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, क्या क्या गतिविधियाँ करते हैं? हम लोग उनको समझाते हैं कि ऐसा कुछ मत होने दो अपने ऊपर। अगर एक बार कुछ होगा तो वो बार बार होगा, इसलिए उन्हें समझाना पड़ता है कि कोई भी परेशानी मत सहन करो, हम लोगों को बता दो तो हम लोग आप लोगों के साथ सहायता कर सकें। जी, तो क्या आप लोग उनको मेंटल काउंसलिंग करते हैं मैम? हाँ जी, तो आपकी टीम होगी मेंटल काउंसलिंग के लिए? हाँ टीम है जी। आगे बढ़ते हैं मैम एक आखिरी सवाल की तरफ। आज 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो चलते चलते महिलाओं को, बच्चियों को और समाज में अन्य लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? समाज में यही मैसेज देना चाहेंगे कि महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, हम 10 साल की हों या 8 साल की हों, कोई भी परेशानी हो, कहीं भी परेशानी हो, महिलाओं को दहेज प्रथा के उसमें कुछ भी हो तो हम लोगों को तुरंत सूचित करें। कोई छेड़छाड़ हो रही है, कोई छेड़छाड़ हो रही हो, कहीं भी कोई परेशानी हो, रास्ते में हो, कुछ भी हो तो हम लोगों को तक पहुंचा दें। बिल्कुल। तो कहने का भाव है कि अगर कोई समस्या है तो उसे छुपाएं नहीं, बताएं, बता दें। हाँ, सारी समस्याएं हम लोगों तक बता दें। हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी सारी जानकारियां शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस समय हम थाना इनायत नगर में हैं और यहाँ पे इनका एक विशेष कक्ष है दोस्तों, जहाँ पे कोई भी मामले होते हैं, कोई FIR वगैरह होती है तो यहाँ से जो है प्राथमिकी दर्ज की जाती है। और सारा काम दोस्तों, एक हाईटेक थाना है, समय के साथ बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है कि फाइलों में जो है लोगों का मामला उलझ के ना रह जाए, इसके लिए सारा डिजिटल व्यवस्था है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कंप्यूटर हैं और यहाँ पे आरक्षी महोदय जो है ये तैनात हैं। लोगों को जल्द से जल्द सुचारू रूप से उनको निस्तारण किया जाए, इसके लिए तत्पर हैं। आइए बातचीत करता हूँ और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये लोग कार्य करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। कांस्टेबल मोहर्रिर मोहम्मद शब्बीर। जी सर, बताइएगा कि आपका ये जो डेस्क है ये किस तरीके से काम करता है, लोगों को किस तरीके से आप हेल्प करते हैं? आम पब्लिक आती है तो उसको पहले फर्स्ट, अगर जी चोट लगी है जी तो पहले फर्स्ट उपचार हम उसको मेडिकल बना के जी CHC मिल्कीपुर रवाना करते हैं। बिल्कुल। इसके बाद वो आते हैं, तहरीर देते हैं जी। तो मुकदमा कायम था, या तो तुरंत या तहरीर देते हैं तो उसी समय मुकदमा लाज होता है, तुरंत ऑनलाइन हम लोग कर देते हैं। बिल्कुल। इसके बाद संबंधित बीट उप निरीक्षक प्रभारी चौकी को FIR देते हैं, वो अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। सर, चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो महिलाओं से जुड़े हुए जो मामले आते हैं उसमें किस तरीके से आप लोग सॉल्व करते हैं वो थोड़ा बताएं। आज महिला दिवस है जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जी। महिलाओं की समस्याओं सुनने के लिए जी हमारे थाना क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जी महिला हेल्प डेस्क बनाया है, बिल्कुल। जिसमें महिला आरक्षियों की नियुक्त है और उसमें कंप्यूटर लगा है, उनकी हर एक सुविधाओं समस्याएं सुनने के लिए बना है। आगंतुक कक्ष भी बना है उनके लिए। जी। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, इस समय हम थाना इनायत नगर में हैं और जनपद अयोध्या में, और काफ़ी बड़ा दोस्तों ये थाना क्षेत्र है, काफ़ी दूर तक इसकी सीमाएं जो हैं लगती हैं। तो आज यहाँ पे हमारे साथ SHO विजय सेन सिंह जी हैं। आज हम इनसे मिलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करने के लिए कौन कौन से इनके द्वारा जो है प्रयास किए जा रहे हैं। जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर थाने पे आपको इसकी दीवार पे गोल्डन स्टेटमेंट लिखा हुआ नज़र आएगा, और ये बिल्कुल सत्य भी है दोस्तों कि पुलिस के पास में, कानून के पास में कोई भी व्यक्ति या तो अभाव में जाता है या फिर प्रभाव में जाता है, तो अतः पुलिस का ये कार्य होता है कि उसकी बात को ध्यान से सुने और उस व्यक्ति के साथ में जो है अच्छा व्यवहार किया जाए, ताकि कानून के प्रति उसके मन में एक सम्मान पैदा हो और उसकी समस्या के अनुसार जो है उचित विधिक कार्यवाही करें, जिससे जो है कानून के प्रति उसके अंदर एक फेथ पैदा हो। तो बहुत बड़ी बात है। और दीपक कुमार जो कि यहाँ के DIG SSP रह चुके हैं, उन्होंने ये बात कही है। तो यहाँ के SHO विजय सेन जी हैं, आइए मैं इनसे बातचीत करता हूँ और जी, तो दोस्तों आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इस थाने के द्वारा एक अनूठा प्रयास किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सशक्तिकरण का एक संदेश देने के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, एक स्कूली छात्रा हैं निशा तिवारी जी। आज इनको 1 दिन का इनायत नगर थाने का SHO थाना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और
इनको आप देख सकते हैं, श्री विजय सेन जी हैं जो कि अपने बराबर की कुर्सी पर इनको बिठाया है। इससे बच्चियों का मनोबल बढ़ेगा और इनको जो है पुलिस व्यवस्था को समझने में आसानी होगी और इससे समाज में एक अच्छा संदेश भी जाएगा। यही इनका एक अनूठा प्रयास है। तो हमारे साथ निशा तिवारी जी हैं, आज थाना इनायत नगर के एक दिन की SHO बनाई गई हैं। आइए मैं इनसे बातचीत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है निशा जी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप थाना इनायत नगर की SHO बनी है। तो क्या आपने सोचा था कभी ऐसा मौका मिलेगा जीवन में? आज मैं महिला दिवस के इस उपलक्ष्य में मैं न्यू अवध फाउंडेशन और इनायत नगर के SHO सर विजय सिंह जी को धन्यवाद देती हूँ। जी मैम, आगे बढ़ते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो समाज में बच्चियों को, महिलाओं को और बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आज इस मैं महिला दिवस पे पूरे साहस, शौर्य और पूरे समर्पण से नारी शक्ति को नमन करती हूँ और मैं उनको ये सुझाव देना चाहती हूँ कि वो महिलाएं निडर होकर बाहर निकलें और वो आगे बढ़ें। उनके माता पिता भी अपनी लड़कियों को शिक्षा दें, अग्रसर करें उनको आगे बढ़ने के लिए। वो किसी अपराधियों से न डरें, वो निडर होकर भी कहीं भी आ जा सकती हैं। बिल्कुल मैम, आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि महिलाओं में अपराध होता है, बट संकोचवश या समाज की ऐसी बाध्यताएं होती हैं जिसके चलते वो पुलिस के पास भी आना नहीं चाहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे सामाजिक जो इज्जत होती है माँ बाप की, वो प्रभावित होती है। तो ऐसे में पुलिस के लिए, आप लोगों के लिए जो है चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भाई जब तक कंप्लेंट मिलेगी नहीं, आप लोग एक्शन कैसे लेंगे, राइट? तो ऐसे लोग जो कि डरते हैं, अपराध सहते रहते हैं, ऐसी महिलाओं को आज के दिन आप क्या कहना चाहेंगी? इस महिला दिवस पे सारी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार की महिला सशक्तिकरण ही नारी का केंद्र, सरकार का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। बिल्कुल। और सारी महिलाएं निडर होकर वो पुलिस के पास सारे ब्लॉक में या उनके क्षेत्र में सारे पुलिस वो अपनी समस्या को आके पुलिस के सामने खुलकर करें। पुलिस उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। तो किस तरीके से, आप बताइए कि केस जब छोटा हो, शुरुआती दौर में है, तो जो पुलिस की दायित्व है, राइट, तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कोई भी अपराध छोटा या बड़ा नहीं होता है। बिल्कुल। छोटे से ही अगर उसको पूरे अपनी शक्ति से दबा दिया जाए, उसको सॉल्व किया जाए, अपराधियों को भी सजा दिला दी जाए, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और पुलिस की यही कोशिश रहे कि हमेशा किसी भी अपराध को, अपराधियों को पूरी तरह से सजा दिलाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। निशा जी, आगे बढ़ते हैं। आज आपको एक दिन का थाना इनायत नगर का SHO बनाया गया है। जाहिर सी बात है कि बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद होता है। आप देखते हैं कि सुबह से शाम जो है यहाँ पे लोग आते रहते हैं, तो आसान काम नहीं होता है। और तो पुलिस वालों को, जज्बे को हम सलाम करते हैं। परिवार से दूर रह के स्ट्रगल करते हैं और रिस्क में रहते हुए दोस्तों अपने दायित्व को पूरा करते हैं। कई बार दिन में जो है 12-12 घंटे धूप में खड़ा रहना पड़ता है, सर्दियों में भी काम करना पड़ता है। इनके लिए कोई ईद, दिवाली, दशहरा, संडे या मंडे नहीं होता है, कोई छुट्टी नहीं होती है दोस्तों। 24-24 घंटे की ये ड्यूटी करते हैं। कोई नेता या VIP आता है तो उसकी सुरक्षा में अलग सी जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों आज के दिन जो है पुलिस विभाग को भी जो है हमें सैल्यूट करना है दोस्तों। बहुत सारे र्यूमर्स होते हैं दोस्तों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगर एक व्यक्ति ख़राब है तो पूरा महकमा कभी भी ख़राब नहीं हो सकता है। बहुत सारे ईमानदार व्यक्ति भी हैं पुलिस विभाग में और हमारे जो समाज की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है उसको अच्छे से निभा रहे हैं। और आशा करते हैं दोस्तों कि पुलिस प्रशासन को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा और अपराधियों में, अपराध के प्रति, कानून के प्रति एक खौफ पैदा किया जाए, ताकि भविष्य में होने वाले अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। यही हम अपने चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैम, कितना जिम्मेदारी वाला पद है आपको? आज SHO बनकर कैसा लग रहा है? आज मुझे यहाँ इनायत नगर थाने का प्रभारी निरीक्षक बनकर बहुत खुशी हुई और मैं यहाँ के प्रभारी निरीक्षक सर विजय सिंह जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो आज एक दिन के लिए मुझे प्रभारी निरीक्षक का पद दिए जी। और आज मुझे प्रभारी निरीक्षक बनकर बहुत खुशी हो रही है। और मैं सारी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि निडर होकर कहीं भी आ जा सकें और अपनी समस्याओं को वो आके पुलिस के सामने कहें। पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। बिल्कुल बिल्कुल। किस वर्दी का रौब तो नहीं दिखाएंगे, अपने सितारे का रौब? इस तरीके की घटनाएं तो नहीं होने वाली है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का भाव है कि आप जो है अपने पद का सही उपयोग करेंगे
और कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। चलिए, आपके इन बहुत बहुत बधाई और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। थैंक यू। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम थाना इनायत नगर जनपद अयोध्या में हैं और आज हमारे साथ यहाँ के प्रभारी निरीक्षक SHO श्री विजय सेन सिंह जी हैं और इनके बारे में ये चर्चे हैं दोस्तों कि कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए बहुत ही सख्त रुख अपनाते हैं और समाज में जो अपराधी हैं, जब से सर का यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, उनमें इन्होंने कानून का एक खौफ पैदा किया है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तरह तरह के जो है जनसंपर्क और जनसंवाद की ऐसी बहुत सारी कार्यकलाप ये लोग करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज महिला दिवस के मौके पर आइए इनसे जानते हैं कि महिलाओं के लिए इनका जो थाना क्षेत्र है वो क्या क्या काम कर रहे हैं। आइए मैं इनसे बातचीत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर। आज के दिन समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके न्यू अवध फाउंडेशन संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके इस प्रयास के लिए आपको करमवीर सिंह जी MD न्यू अवध फाउंडेशन और जिला प्रभारी आशुतोष तिवारी जी को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है सर कि समाज में जो महिलाएं होती हैं सर, कई बार अपराध होता रहता है नाक के नीचे घर के अंदर, लेकिन खुल के जो है लोग पुलिस के पास भी नहीं जा पाते। रीज़न होता है कि समाज की इज्जत, परिवार की इज्जत। तो ऐसे में सर आपके सामने कितनी ज़्यादा चुनौतियाँ होती हैं महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों के प्रति? अब प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के विशेष प्रयास से जी अब महिलाओं में बहुत जागरूकता आई है। जी महिलाएं अब खुल कर के अपनी बात बताती हैं। बिल्कुल। और उस पर तत्काल प्रभावी एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल। तुरंत महिलाएं अब आकर के खुल के अपनी बात कहती हैं। जी ये प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का जो विशेष अभियान है, जी इसमें महिलाओं को काफ़ी जागरूक किया गया है। बिल्कुल। महिलाएं आकर के अपनी बात खुल करके कहती जी। हैं और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। जी सर, आगे बढ़ते हैं। आपके इस थाने के द्वारा जो है कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से प्रोएक्टिव कदम उठाए जा रहे हैं सर, वो बताएं। अब इसके लिए गांव-गांव जा करके जो ग्राम प्रधान हैं और भी जागरूक लोग हैं गांव के, जी उनके साथ बैठक की जाती है। जी अपराधों के बारे में बताया जाता है। बिल्कुल। कि इसका कुप्रभाव आपकी पीढ़ी, आपके परिवार पर कितना पड़ता है, जी इसके बारे में जागरूक किया जाता है। बिल्कुल। और लोगों को शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करें, लोग आगे बढ़ें। जी अपराध का जीवन बहुत नहीं होता है। जी इन सब के बारे में बताया जाता है, जागरूक किया जाता है। बिल्कुल। और समय समय पर रात में गश्त की जाती है। बिल्कुल। PRB है, हमारी गाड़ियां हैं जी और भी कर्मचारी हैं, जी उनको रात भर गश्त में लगा करके गांव के लोगों से संपर्क कराया जाता है कि उनसे बातचीत करते रहें, जी उनको अपराध के कुप्रभाव के बारे में बताते रहें, जिससे वो अपने बच्चों को और अपने स्वयं आगे बढ़ें, जी अपराधों के दलदल में न फंसें। सर, आगे बढ़ते हैं। अभी यूपी में जो है पंचायत चुनाव 2021 की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में जो है सर आप लोगों के सामने जो है चुनाव के चलते रंजिश भी पुरानी लोगों की निकलती है और अपराध जो है, अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ जाता है। तो सर, चुनाव के दौरान आप लोगों के सामने कितनी बड़ी चुनौतियाँ होती हैं और इससे आप कैसे निपटेंगे? अब ग्राम प्रधान का चुनाव जी सबसे कठिन चुनाव होता है। बिल्कुल। लेकिन अब इसके लिए हम लोग 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। जी गांव-गांव जा कर के समझाया जा रहा है जी कि चुनाव शांतिपूर्वक निपटाएं। बिल्कुल। इसके कुप्रभावों के बारे में भी बताया जा रहा है। जी और सभी ग्राम प्रधान और जो नवयुवक हैं, जी जिनका इस उम्र में अपराधों के प्रति लगाव हो जाता है, थोड़ा सा आकर्षण होता है, जी उसके बारे में बताया जाता है जी कि अपराध न करें, चुनाव को शांतिपूर्वक निपटाएं बिल्कुल। और पुलिस का सहयोग करें, जी जिससे एक अच्छा संदेश जाए, आपके क्षेत्र का नाम हो जी कि यहाँ चुनाव शांतिपूर्वक निपट गया। बिल्कुल। सर, आगे बढ़ते हैं। एक आपसे अहम सवाल लेना चाहूँगा। कई बार क्या होता है सर कि विभिन्न मामलों में कोई निर्दोष व्यक्ति फंस जाता है। शुरुआती जांच में लगता है कि लोग या फिर इस तरीके से एंगल दे देते हैं कि वो व्यक्ति दोषी है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि निर्दोष होते हैं लेकिन शुरुआती जांच पड़ताल में ऐसा प्रतीत होता है या बनावटी कहानी में कोई मान लीजिए निर्दोष व्यक्ति फंस जाता है, तो आप लोग सर उसको किस तरीके से मदद पहुंचाते हैं? पहली बात तो हम लोगों की पूरी कोशिश होती है कि कोई निर्दोष आदमी बिल्कुल न फंसे। जी विवेचना से उसकी पूरी मदद जाती है
और पूरी कोशिश की जाती है कि कोई भी निर्दोष आदमी जी गलत तरीके से हमारे द्वारा दंडित न हो। बिल्कुल इसके लिए पूरी जांच पड़ताल की जाती है, जी जांच की जाती है और जांच में निर्दोष व्यक्ति को पूरी 100% बचाया जाता है। बिल्कुल सर, चलते चलते चूंकि आज महिला दिवस है तो समाज में महिलाओं को, बच्चियों को और समाज में उनके माता पिता को आज के दिन आप पुलिस विभाग की तरफ से, थाना इनायत नगर की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे इनायत नगर, पूरे क्षेत्र में जी हमारे द्वारा यही कोशिश रहती है कि माताएं, बहनें, बच्चियां सब लोग सुरक्षित रहें, निडर रहें और अपनी संकोच थाने में आकर के अपनी बात बता सकती हैं। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयास करते हैं और वो प्रयास सफल भी रहता है। बिल्कुल सर, हमसे बातचीत करने के लिए और इस थाने को जो है लगातार अग्रसर करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और सबसे खास बात है सर कि महिला सशक्तिकरण के लिए निशा जी को आज SHO का दायित्व सौंपने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं सर कि कानून को आप हमेशा अग्रणी श्रेणी में लेकर जाएंगे और अपराधियों में कानून का खौफ जो है पैदा करेंगे और एक स्वच्छ और एक आत्मनिर्भर समाज की स्थापना हम लोग मिलकर कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।